फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। हम राधे राधे श्याम चला से। सो मैंने सोचा लाओ ब्लॉगिंग बना कर लेते हैं। और गुड आफ्टरनून, क्योंकि आज का ब्लॉगिंग जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है कम से कम 2:30-2 बज रहे होंगे। तो इधर आ जाते हैं। लाला को सुला दिया तो आज इस एरिया में नहीं, लाला उसी एरिया में सो गया है। संदीप ने पूजा की है तो आप भी ले लीजिए, क्योंकि बाबा की पूजा की है संदीप ने, भोलेनाथ की। एक जगह बैठ जाते हैं, टहल टहल के करते हैं। तो हम तो एक न्यूज़ मैंने देखा अभी, तो बहुत ही सैड है। मैंने उनका जब वो वायरल हुई थी तब मैंने उनकी वीडियो देखे थे, ब्लॉग भी कभी कभी देखे, कभी कभी उनकी शॉर्ट भी देखी थी। आप सभी जानते हैं वायरल पिंकी शिवम दुबे, जो शायद दुबे ही नाम है, शिवम दुबे, पिंकी शिवम। मतलब पिंकी और उनके 3 साल पहले उनके हस्बैंड जो शादी हुई थी, मतलब वो विकलांग थी, पहले विकलांग थी और वो व्हील चेयर में थी। तो उन्होंने, उनकी लव मैरिज हुई थी, शादी उन्होंने मतलब उनके शिवम ने की थी उनके साथ। दोनों लोगों की शादी हुई थी, तो उनके एक बच्चा हुआ था। पहले उनकी जब एक लड़की हुई थी तो ऑपरेशन से हुई थी, तो अच्छा लगा था। बेटी कितनी प्यारी थी, है ना। तो अब उसके बाद में वो बच्ची 5-6 महीने थी, उसके बाद में वो बच्ची नहीं रही। फिर शिवम आया, फिर दोनों साथ में रहे। और वो वापस से जब प्रेग्नेंट थी तो मैंने जब उसमें देखा तो वो बहुत खुश थी कि अब दोबारा से वो बच्चा मतलब माँ बनने वाली है। तो देखो ना, क्या इंसान, पता है आपको बता दें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नॉर्मल ऑपरेशन में क्या तुरंत बच्चा निकल जाता है। तो वो बात करनी है उसी के बारे में कि ऐसा नहीं होता है जो लोग बोलते हैं ना। बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि ऑपरेशन में तुमने क्या दर्द झेला, क्या सहा, क्या किया। तुम तो गए उसमें और तुमको एनेस्थीसिया दे गया और तुमने अपने तो हो गया ऑपरेशन, क्या पेट फाड़ा, निकाल दिया बच्चा, और क्या। तो तुमने क्या, ऐसे बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं। मेरे आमने सामने बहुत इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ बोलते हैं। तो आप ही देखिए, ऑपरेशन ही था उसका, पिंकी का दोबारा ऑपरेशन। मतलब ये कह सकते हैं कि वो पैरालाइज भी थी, कमज़ोर भी थी उतना, है ना। पहला बच्चा हो गया चलो, लेकिन दोबारा इतना जल्दी जब वो हुई थी तभी भी हमें बहुत अजीब लगा था कि मतलब इतनी जल्दी भगवान सब सही हो इनके साथ। कि देखो इतना कुछ नहीं हो पाता है ना, बॉडी जो है। और सिर्फ ऑपरेशन बोलते हैं ना, ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पूरा ख्याल रखना, पूरा बॉडी ब्लड निकल जाता है, कितना कुछ, पूरी बॉडी ही चेंज हो जाती है। मेरे से पूछो, मेरा भी हुआ है। तो उसका दोबारा ऑपरेशन हुआ, फिर से बच्ची हुई और अब वो दुनिया में नहीं है। मैंने आज ही अभी वीडियो देखा तो बड़ा सैड लगा। भगवान की आत्मा को शांति दे। माँ बहुत रो रही थी उनकी। ऑपरेशन के बाद वो नहीं रही, बच्ची होने के बाद। तो इंसान जब कहता है ना, बहुत सारे लोग बहुत कुछ मुँह फट होते हैं, मतलब मुँह फट नहीं कह सकते, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। तो हम सिर्फ उस बारे में बात करेंगे कि ऐसा नहीं है। ऑपरेशन भी कुछ सरल चीज़ नहीं है कि ऑपरेशन है, हाँ बहुत, वो तो ऑपरेशन ही चाहती है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नॉर्मल है, खाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर होगा तभी डॉक्टर बोलेगा ना। ऑपरेशन में भी जान की बाजी ही लगती है। तो इंसान बोलता है ना, नॉर्मल डिलीवरी हुई तो उसमें पूछो कितना दर्द हुआ। तो ऑपरेशन में भी ऐसे ही होता है। लेकिन सोच
सोचे का फर्क है, क्या ही बोल सकते हैं। तो आज वो ऑपरेशन हुआ और वो अपनी इस दुनिया में नहीं है, बच्ची खो गई, बहुत रो रही थी माँ। तो देख लो, अपनी बच्ची का चेहरा भी नहीं देख पाई, क्या ही बताएं। अगर आज वो होती तो कितनी खुश होती, बहुत खुश होती। नहीं है, क्या ही कह सकते हैं, जीवन है। कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं फ्रेंड्स। हाँ, एक और मैंने वीडियो देखी बहुत सारे, उसमें केस है मनीषा जो अपने गई थी बच्चा को बता के, फ़ोन करके बता के कि जा रही है अपना ये जो नर्सिंग में कुछ फॉर्म वगैरह लेने या भरने, जो भी था उसको इतना जानकारी नहीं है सही से, और वो वापस ही नहीं आई। दोबारा फ़ोन किया उसने, तो पिता ने बैठ के कॉल किया तो बंद फ़ोन। अगर समय पर फ्रेंड्स एक्शन ले लिया जाता उस समय जब उनके पिता गए थे, तो शायद आज वो कुछ ना कुछ तो बच जाती, पता लगाया जाता है ना। 1-2 दिन बाद उनकी बॉडी मिली थी, तो कहाँ ही जा रहा है ये समाज। मतलब कलयुग है, कलयुग नहीं कह सकते, घोर कलयुग कह सकते हैं, चरम सीमा पे ही है ये कलयुग। बोलते हैं ना तो चरम पे आएगा, तो ये क्या है, ये चरम पर ही है कलयुग। बहुत सारे लोग कहते हैं अभी तो कलयुग चल रहा है, कलयुग कलयुग नहीं है, चरम पर ही है, आप ही बताएं। देखो ना क्या हो क्या रहा है, उसमें बताया जा रहा है। बहुत सारे मैंने वीडियो देखी, वीडियो जो मैंने देखा है वो बता रही हूँ। बहुत सारे वीडियो देखी, उनमें बताया जा रहा है कि बोला गया है कि उनकी बच्चादानी भी निकाल ली गई, श्वास नली भी नहीं थी, किडनी भी नहीं थी। तो मतलब इतना भयंकर ऐसे कैसे कोई कर सकता है, इतना कैसे कोई हो सकता है किसी लड़की के साथ ऐसे। मतलब इंसान है, जानवर है, क्या है, हैवान है, क्या है। इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, क्या ही बताएं। लेकिन भगवान नहीं छोड़ेगा इन लोगों को, जो ये ऐसे करके जो सोच रहे हैं हम निकल जाएंगे, हम बच जाएंगे। तुम देखना इनके साथ बहुत बहुत गंदा, बच के कहाँ जाओगे, भगवान से नहीं बच पाओगे भाई, कोई भी हो उनसे नहीं बच पाओगे। एक ना एक दिन तो हो ही क्या रहा है। मतलब सच बता दे तो ब्लॉगिंग करते हैं, इसीलिए हम ना मोबाइल वीडियो नहीं देखते, आपको बता दें, क्योंकि हम अपना ब्लॉग बनाते हैं और अपलोड करते हैं और बस हट जाते हैं, नहीं देखते, कुछ भी नहीं देखते। रील बनाते हैं, हट जाते हैं, क्योंकि अगर हम कुछ भी देखते हैं तो कुछ ना कुछ तो आता है सामने, तो बड़ा झकझोर के रख देता है। सच बता रहे, मतलब एकदम हिला देता है। फिर जो टेंशन है ना वो हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, हद से ज़्यादा। क्या ही है, मतलब इंसान किस बाहर नहीं निकल सकता। तो आज आपको बता दें, सच बता दें, तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मेरी जो मम्मी थी तो पढ़ाई की थी, मुझे मम्मी जब मेरी थी शादी शादी तो बाद में हुई मम्मी की, ना रहने के बाद। तो मुझे भी बहुत मतलब एक कहते हैं ना इंसान का सपना होता है बहुत भयंकर वाला, कि नहीं मुझे जॉब करनी है, मुझे जॉब करनी है, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ बनना है, कुछ तो बनना है, कुछ भी हो कुछ तो बनना है। तो PhD का बहुत भूत सवार था मेरे पे। मैंने ना संस्कृत से MA किया, तो उसमें ज़्यादा मैं पढ़ाई नहीं कर पाई लास्ट टाइम, आपको सच बता दें, क्योंकि हुआ कुछ ऐसा, नहीं कर पाई ज़्यादा टाइम, लास्ट टाइम नहीं इतना पेपर सही से कर पाई। तो जैसा आप पेपर करोगे वैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, कहते हैं ना। तो PhD के लिए 55 चाहिए था जनरल का। मुझे तो समझ नहीं आता ये जनरल और OBC और ये सब पढ़ाई में क्यों दे रखा है। पढ़ाई में एडमिशन में ये नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम क्लास में जाते हैं तो ये देखते हैं कि तुम जनरल हो, तुम OBC हो, तुम ये हो, ये नहीं देखते ना भाई। सब समान होते हैं, सब समान। तो वो समानता हर चीज़ में आनी चाहिए ना, वो नहीं आई उसमें। उसी के चक्कर में मैं PhD नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा 53 बना था, 53.2 ऐसे कुछ बना था परसेंटेज। हाँ,
जैसे मैंने बताया था कि पढ़ाई नहीं सही से कर पाई, तो वो भी नहीं दे पाई, तो 53.2 ऐसे कुछ मेरा परसेंटेज है। मैंने कहा बना संस्कृत का, मुझे संस्कृत से PhD करनी थी और 55 चाहिए था जनरल का, PhD में फॉर्म जो भी डालते हैं उसके लिए, तो मैं नहीं डाल पाई। वहीं से वो टूट गया, वहीं से वो गया। कॉलेज भी इधर नहीं मिला था मुझे, बहुत दूर था, इतना दूर था कॉलेज, 1 घंटे से ऊपर का था। मतलब एक समान तुम बैठे 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 ऐसा लगता था पता नहीं कौन सी दुनिया, कहाँ जा रहे हैं हम। बस में बैठ के पहले यहाँ से बैठती थी ऑटो अपने स्टेशन जाती थी, आधा घंटे से ऊपर उधर जाने में होता था, फिर स्टेशन वहाँ बस मिलती थी तो बस में बैठ के फिर उधर, मतलब ऐसा लगता था नींद से सी आती थी पढ़ाई करने के मामले में। मतलब सुबह के टाइम भी इतना मतलब सोच लो आप क्या ही होता था, इतना दूर जाके पढ़ाई, इतना सब कुछ, लेकिन कुछ नहीं। उसके बाद भी मैंने हार नहीं मानी, चलो वो नहीं हो पाई कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर मैंने SSC IPS, मेरे पास बुक्स भी रखी है सर, मैंने पापा से मंगवाई, मैं फॉर्म डाले और मैं पढ़ाई की। और फिर मैंने B.Ed का भी डाला, B.Ed का डाला तो मेरा उसमें नहीं, वो क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम दिया तो उसमें नहीं आया, मतलब आया या नहीं, मतलब उसमें प्राइवेट कॉलेज मिल रहा था, सरकारी कॉलेज नहीं मिल रहा था। तो मुझे चाहिए था कि मुझे एक बार में ही सरकारी कॉलेज मिल जाए तो फीस कम पड़ेगी। तो उस चक्कर में मैंने देखा तो मैंने पापा को बताया ही नहीं कि प्राइवेट कॉलेज मिला है, सरकारी नहीं मिला है। वो वहीं चला गया, वो थोड़ी सी मेरी मिस्टेक थी, तो चला गया। फिर वो SSC और IPS का मतलब एक मैं बोल नहीं सकती कि कितने एग्जाम मैंने इधर ट्रिपल, मैंने वो DCA कर ही रखा था। तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो करते हैं, बैठना नहीं है मुझे, बैठना नहीं, बिल्कुल नहीं बैठना। तो मैंने PGDCA करने लगी। PGDCA के साथ साथ मैंने सोचा कुछ और करते हैं। पार्लर भी मैं सीख रही थी, जब मैंने DCA किया था उसके बाद मैं पार्लर सीखने लगी थी, बाहर ही पार्लर था उसके, तो वो भी पार्लर भी मैं पूरा नहीं सीख पाई, दीदी के यहाँ चली गई। फिर मैंने सिलाई सीखी, पार्लर सीखते सीखते मैंने सोचा चलो सिलाई सीख रहे हैं। तो 2-3 लड़कियाँ थी तो उनके साथ मैं भी 3.5 महीना ऐसे भी सिलाई सीखी मैंने। और मैं SSC का SSC PGDCA ये सब किया, सारा कुछ रखा है मेरे पास, सारा कुछ प्रूफ के तौर पे। आप अगर कभी बोलेंगे तो मैं आपको बताऊँगी, प्रूफ बताऊँगी कि हाँ मैंने किया है। इतना जुनून सवार था। ऑनलाइन में सरकारी रिजल्ट जो देखते हैं जिसमें जॉब निकलती है, वो मैं उस पर ही रहती थी, देखती रहती थी। अगर मैं भूल जाऊँ तो मैं डेट लिखी थी, इसका लास्ट डेट ये है, पूरा एक मेरा रफ रहता था, नोट्स रहता था उसमें मेरा, इसमें जॉब, इसमें फॉर्म डालना है, इसमें ये है, इसमें लास्ट ये, इसमें ये क्राइटेरिया है, इसमें ये मांग रहे हैं, इसमें ये, मतलब इतना मेरे अंदर था कि हद से ज़्यादा था। लेकिन एक चीज़ नहीं थी जो होती, हिम्मत। जैसे मैंने अभी मनीषा केस के बारे में बात, मनीषा की जो हुआ है उसके साथ बहुत बड़ा, उसके बारे में बात की। वो पढ़ाती थी, मैंने उसमें देखा बता रहे थे, तो कहते ना हिम्मत, तो वो चीज़ नहीं हुई मेरे अंदर, सच बता रहे हैं आज। मतलब मुझे जॉब ऐसा नहीं है, सरकारी जॉब मैंने देखी हो, प्राइवेट भी मैंने देखी। मुझे कई जगह से इंटरव्यू के लिए कॉल भी आया तो मैं नहीं जा रही, पता है क्यों? क्योंकि जो कहते हैं ना पैर घर से बाहर कभी नहीं निकाला हो तो हिम्मत नहीं होती। तो ये डर है ना, ये इतना दुनिया भर का केस जो चल रहा है, ये सब सुन के कुछ ना कुछ आए दिन होता रहता है। तो उस चक्कर में कहते हैं ना विश्वास, अकेले नहीं निकल पाए, नहीं अपने आप को कि अपने यहीं सही है हम। इसी चक्कर में आज